मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बोलती थी रो रो कि नहीं दीदी ऐसा मत करना, कभी मत करना। के बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी मेरे लड़की को ये लोग उल्टा सीधा बोलते थे कि तेरा बाप भिखारी है, कुछ भी नहीं दिया तेरे बाप ने, समझ। तो हद तो तब पार कर गए ये जब उसकी बेटी पैदा हुई। आज 1.5 महीने पौने 2 महीने की बेटी हुई है। उन लोग को कुछ भी रहने दे, बहुत सहन की बेटी है हमारी, बहुत सहन की, समझे ना। आती तो उस दिन कर दिया जब 4 दिन बच्ची 4 दिन की थी, तो उस दिन उसकी ननद ने उस लड़की को बोला कि तू रोज़ रोज़ मेरे घर की बात को अपने पापा को बताती है, घर में बताती है। बेटी बहुत ठंड पड़ रही थी उस समय, हमारी बेटी एक ठो साल ओढ़ी थी, तो उसकी ननद ने पीछे से उसका साल को खींच लिया। मैं यहाँ कभी भी मर सकती हूँ, मतलब यहाँ मेरे को हमेशा दहेज के लिए बोला जाता है। फल मंडी के महात्मा गांधी नगर में जिस 26 साल की महिला को जला दिया गया और बार बार ये तहरीर देती गई परिवार के द्वारा कि वो खुद उसने ऐसा किया है, तो इन तमाम सारे चीज़ों को विषयों को लेकर के हमने सोचा कि कुछ और पड़ताल की जाए, जांच की जाए कि आखिर क्या कुछ मामला हुआ था। जो 26 साल की पूनम गुप्ता जिसे जलने की जो घटना हुई थी और जो कल ख़त्म हो गई, उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता। थोड़ा भावुक हैं आप, अब मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, लेकिन अब क्या हुआ था थोड़ा सा जानकारी आपको कुछ थी कि कुछ सताते थे बेटी को या क्या चीज़ हुआ था, बताएंगे थोड़ा? नहीं, शादी किया मैंने तो 2-3 महीना सही रही घर में, उसके बाद से दहेज को लेके उनकी सास ने 1-2 बार मेरी बेटी को बोला कि तेरा बाप तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं भैया सामाजिक स्तर पे मैं शादी किया था समाज के लोगों के साथ मिलके, तो समाज वाले हमारे समाज वाले ने काफ़ी दहेज दिया इन लोग को। जितना सामग्री एक लड़की अपने बाप को लड़के वाले को देता है, उतना सामान इन लोग को मिला, पूरा भरपूर सामान मिला। तो उसके बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी मेरे लड़की को ये लोग उल्टा सीधा बोलते थे कि तेरा बाप भिखारी है, कुछ भी नहीं दिया तेरे बाप ने, समझ। तो हमारी लड़की को मतलब बोले कि मम्मी जो कुछ मिलना था वो तो मिल गया, मेरा बाप तो पहले ही आपको बता दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं भी नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था। आपकी मर्जी आती तो आप शादी करते, नहीं मर्जी आती तो मत करते आप शादी। हम तो ज़बरदस्ती किए नहीं, आप लोग हमारे घर आए थे ना, हम तो आपके हमारे पिताजी आपके घर तो नहीं गए थे ना शादी करने के लिए। तो 2-3 महीना सही रहा, उसके बाद फिर यही सब नाटक होकर प्रताड़ित करना चालू कर दिए। हद तो तब पार कर गए ये जब उसकी बेटी पैदा हुई। आज 1.5 महीने पौने 2 महीने की बेटी हुई है। 1 फरवरी 2023 को उसकी बेटी पैदा हुई, और जिस दिन उसकी सास ने ही अपने बहू को हॉस्पिटल लेके गया था, जब वहाँ सुनी कि इसकी लड़की हुई है, तो अपनी बहू को हॉस्पिटल में छोड़ के सीधे घर आ गई, सीधे घर आ गई कि बेटी पैदा हो गई। फिर वहाँ से 1 दिन के बाद निकाल के ले आए हॉस्पिटल से, तो घर में रखे रहे उसको, ना उस प्रस्तुति के दौरान में ना उसको खाने को मिलता था ना कुछ मिलता था, जो मतलब एक औरत को सेवा डिलीवरी के बाद जो मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिला उसको। तो आपकी बेटी आपसे बातचीत करती थी, बताती थी? उस समय बात करती थी, मतलब अपनी मम्मी को और इसको बताती थी कि तुम, फिर भी मैं बोला कि बेटा अच्छा कोई बात नहीं, इसकी मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, 15 दिन गुजार ले कम से कम, जब वहाँ से निकल जाएगी तू नहा धो के, तो पापा को भेजूँगी, तू आ जाना, फिर मैं यहाँ पे तेरा सेवा सत्कार करवा दूँगा जो भी कमी है, समझे ना। मत बोलो उन लोग को कुछ भी रहने दे, बहुत सहन की बेटी है हमारी, बहुत सहन की, समझे ना। आती तो उस दिन कर दिया जब 4 दिन बच्ची 4 दिन की थी, तो उस दिन उसकी ननद ने उस लड़की को बोला कि तू रोज़ रोज़ मेरे घर की बात को अपने पापा को बताती है, घर में बताती है, तू अपना मोबाइल दे मेरे को, तेरे पास ना मोबाइल रहेगा और ना तू बात करके मेरे घर की बात बताएगी। तो बोली कि नहीं मोबाइल तो मेरे पापा दिए हैं, आपको मैं क्यों दूँ मोबाइल। तो बोली नहीं मोबाइल तू दे। तो मोबाइल नहीं दे रही थी, आनाकानी कर रही थी, नहीं देने के लिए तो उसका बाल को पकड़ी उसकी ननद, बोली तू मोबाइल दे रही है कि नहीं दे रही है। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक।
तो उसकी बच्ची वहीं खटिया पे लेटी हुई थी। तो उस बच्ची के पास जाके उसके ननद ने उसका गला पकड़ लिया ऐसे, बोला तू मोबाइल दे रही कि इसका गला दबा दूँ अभी यहीं पे, समझे ना, बच्ची का। तो हमारी बेटी डर गई भैया उस दिन कि कहीं कुछ कर ना दे मेरी बेटी को। तो मोबाइल निकाल के दे दी। मोबाइल निकाल के देने के बाद अपनी बेटी को लेके घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल गई, जो कि उसके घर के सामने के आगे एक दो लेडीज़ लोग, एक जेंट्स लोग भी समझाए उसको कि जाओ तुम घर में, कुछ नहीं होगा, हम लोग इन लोग को समझा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए मामला शांत हो गया, वो घर में चली गई। फिर रात को उसके पति लोग आए, सास ससुर सब, जितने भी सब्जी मंडी बेचते हैं वहाँ सब्जी, तो वहाँ से वो लोग आए रात को 12 बजे। तो फिर वही प्रक्रिया चालू हो गया लड़ाई झगड़ा करने का। हाँ, तो लड़ाई झगड़ा करने का हो गया बात। तो उसके सास ससुर ने लड़की को और अपने बेटे को, दोनों को घर से 12 बजे रात को निकाल दिया। हाँ, 12 बजे बेटे को भी नहीं, बेटे को तो नहीं, पहले बहू को निकाले। तो बेटा बोला कि जब वो जा रही तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन की छोटी बच्ची थी। तो हमारी बेटी, बहुत ठंड पड़ रही थी उस समय, हमारी बेटी एक ठो साल ओढ़ी थी। तो उसकी ननद ने पीछे से उसका साल को खींच लिया, बोला इस साल को कहाँ लेके जा रही, जाना है तो तू ऐसे ही जा। समझ, ये लोग ऐसे निकले थे कि भैया ना पैर में चप्पल था, ना एक ठो स्वेटर था, कुछ भी नहीं था। इसी रास्ते से हाईवे पे गए, हाईवे पे वहाँ पे खड़े थे। तो उस समय पुलिस के गश्त वाले में थे कोई पुलिस वाले, गाड़ी आई वहाँ पे रोकी। तो इन लोग से पूछताछ की कि कहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। ते लोग बताए कि ऐसे ऐसे मेरे घर में मैटर हो गया है, तो हम लोग को घर से निकाल दिए हैं। तो पुलिस वाले बोले कि चलो हम लोग घर में समझाते हैं तुम्हारे माँ बाप को, ऐसा क्यों कर रहे, छोटी सी बच्ची लेके अभी कहाँ जाओगे। तो ये लोग बोले कि नहीं साहब रहने दीजिए आज भर, हम लोग कहीं 1-2 दिन होटल में रह लेंगे, फिर व्यवस्था कर लेंगे हम लोग अपना। तो बोले कौन सा होटल में रहोगे, तो बताए। तो पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ी में बैठा के दोनों को होटल ले जाके छोड़े। तो ये लोग रात भर वहाँ रहे, दिन भर रहे, फिर शाम को फिर वापस घर पे आ गए भैया। इतना होने के बाद फिर उसी समय से उस लड़की को इतना प्रताड़ित करने लगे लोग, इतना करने लगे कि मानसिक रूप से, कि मतलब इसको पागल बना दो, पागल घोषित कर दो, समझे ना। अब जैसे कि कुछ भी बात उसको बोलते थे, गाली देते थे, वो तो किसको बताएगी, अपने पति को ही ना बताएगी। तो पति को जब बताती थी तो पति जाके कुछ भी बोलता था, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं हमने कुछ बोला ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं, अगर बोला हूँ तो कोई सबूत दिखाओ मेरे को। अब उस लड़की के पास क्या सबूत रहेगा भाई, हाँ, जो बोले हो वही वो बता, नहीं मानते थे। ऐसा करते करते फिर एक दिन खूब लड़ाई होता था भैया, खूब लड़ाई होता था। तो ये 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख को शाम को उसके पति भी था, उसकी ननद थी, उसकी भाभी थी, उसकी माँ थी, सब के सामने उसके पति ने मेरी बेटी को बहुत मारा, खूब मारा। उसका रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं बोला था बेटा कि देख मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अगर ये लोग तेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं ना, तो धीरे से मोबाइल चालू करके मेरे पास मोबाइल लगा के मैं खाली सुनूंगा, तेरे से बात नहीं करूंगा, सुनूंगा कि लोग क्या करते हैं तेरे साथ में। तो फ़ोन लगा के बोले पापा बस देखिए, बस तैयारी में है मेरे को मारने के लिए। फ़ोन लगा के मेरे पास मैं रिकॉर्डिंग सब रखे रहा। तो ये लोग, उसका पति खूब मार रहा था, खूब मार रहा था। तो इसकी सास भी बोल रही थी कि और मार इसको, और मार इसको, ऐसा करके। तो मेरी लड़की एकदम डर गई, इतना डर गई कि ये लोग मतलब मेरे को जान से मार देंगे। बाद में जब वो लोग मार पीट करके चले गए, तो फिर मेरी लड़की ने फ़ोन किया मेरे पास, बोला पापा आप घर से किसी 2-4 आदमी को लेके आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि मेरे जान को खतरा है, ये लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, समझे ना। तो मैं बोला बेटा अब इतने जल्दी तो मैं नहीं आ पाऊँगा, अब आज रात को ट्रेन पकड़ूँगा तो कल सुबह 9-10 बजे पहुँचूँगा, भाई 12-13 घंटे का सफ़र है मेरा। तो तुम ऐसा, अगर तुमको ऐसा लगता है कि डर लग रहा है तुमको उस घर में कि रात बिरात कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम बगल में थाना है वहाँ चले जाओ, और नहीं तो घर से बाहर निकल के मोहल्ले वाले का सहयोग लो, मोहल्ले में चले जाओ, हाँ, मोहल्ले वाले का सहयोग लो, मोहल्ले वाले तो कुछ तो सहयोग करेंगे ना, या एक रात किसी के यहाँ रुक जाओ या थाने में चली जाओ। तो वहीं पर आ गई। तो फिर उसके बाद रात को मैं निकलने वाला था 9:30 बजे, तैयार जैसे हुआ
उसे मेरे दामाद ने फ़ोन किया मेरे को, बोला पापा देखो कोई बात ऐसा वैसा नहीं है, आप मत आओ, गुस्से में घर से निकलना ठीक बात नहीं है। 2-4 दिन के बाद जब शांति हो जाएगी तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपके बेटी को विदा कर दूंगा, आप ले जाइए खुशी खुशी। तो मैं उसके झांसे में आ गया भैया, मैं उस समय आया नहीं आया। मेरे घर वाले भी रोक दिए मेरे को कि मत जाओ, अभी माहौल गर्म है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। तो फिर उस दिन जिस दिन झगड़ा हुआ था तो मैं फ़ोन लगा के इसकी सास को भी मैं उल्टा सीधा बोल दिया था भैया। तो खूब बोला, मैं भी गाली उली दिया कि मेरी बेटी के साथ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो इसकी सास ने मेरे को बोला कि तुम आओ भिलाई में तो तुमको नंगा करके मारेंगे, इसकी सास ने बोला। तो उस बात को मेरी बेटी भी सुन ली थी, तो मेरे को बोले कि पापा मत आओ, फालतू में यहाँ पे आपकी बेइज्जती होगी और आपके साथ कोई आएगा भी नहीं, अकेले आएंगे, फालतू ये लोग हाथ तो उठा देंगे तो अच्छी बात नहीं है, मेरा तो जीना मरने के बराबर हो जाएगा। तो भी मेरे को मना कर दी, तो मैं उस समय नहीं आया सर। अगर आ गया रहता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता मेरे को। 15 तारीख को जो घटना हुई, 15 तारीख उसके पहले आखिर क्या बात हुई थी बेटी से? बस उसके पहले जितनी बात मैंने बताया, ये तो खैर मेरे से भी बताई। हाँ, उसके बाद की बात इस लड़की को बताती थी कि आरती, इसका नाम आरती जी, इसका नाम आरती है। इससे बताती थी वो कि आरती मेरा बहुत गलत घर में शादी हो गया है, मैं ऐसे लोग के चंगुल में फंस गई हूँ, जाल में फंस गई हूँ, मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बोलती थी रो रो कि नहीं दीदी ऐसा मत करना, कभी मत करना। आखिर में भी 15 तारीख ये तो इस तरह की ये जो सच्चाई इन्होंने बताई है, छोटी बहन है, उनसे बात करते हैं कि आखिरी दफ़ा क्या कुछ बात हुई थी उस घटना से पहले, क्या कुछ उन्होंने शेयर किया था अपनी छोटी बहन से। यहीं पे आ जाओ, आ जाओ। यहाँ बैठो। ऑन है, क्लोज ले लेना ना, क्लोज ले लेना, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती गुप्ता है। आरती गुप्ता। आपकी सिस्टर से बातचीत होती थी, क्या बताई थी आखिरी टाइम उन्होंने क्या बात की? सर यही कि आरती मैं यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ आरती, मैं यहाँ कभी भी मर सकती हूँ। मतलब यहाँ मेरे को हमेशा दहेज के लिए बोला जाता है और फिर से लड़की हो गई है उसके लिए बहुत ज़्यादा ताना देते हैं सर। क्योंकि एक तो दहेज के लिए बोल ही रहे थे शुरू से, उसके बाद लड़की हो गई तो और ज़्यादा। जी सर, उसको ना देखा गया सर, ना कुछ किया गया सर। उसके बाद उसको बिना मतलब न उसको लिया जाता था सर, वो उसको लेके ही सारा काम करती थी सर। रिकॉर्डिंग वगैरह की कुछ बात हो रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी उन्होंने भेजी थी आपको? नहीं सर, उसके पहले वाला जो उसको बहुत मारे थे सर, वो एकदम से सर एकदम लाचार हो गई थी, आखिर में वो मर गई, उसको मार डाला गया सर। आप लोग को ये घटना की जानकारी कैसे हुई, कौन बताया पहले? जलने वाली घटना की जानकारी तो सर मेरे सास ने, इसकी सास ने रात को 2 बजे दी, 2 बजे रात को दी। लेके जा रहे हैं ये बताया? बोले कि नहीं आपकी बेटी जल गई है, और फिर वो चली गई, हॉस्पिटल लेके गए और मेरे बेटे को फ़ोन लगा के परेशान मत करना, क्योंकि अभी बहुत परेशान है वो, ऐसे करके उसकी सास ने बताया मेरे को। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बहन के पास फ़ोन किए उसकी सास ने, तो उनको भी जानकारी दी कि तुम्हारी भतीजी मिट्टी तेल डाल के आग लगा ली, ऐसा करके गाली दी। आप लोग थाने गए थे, थाने में क्या बोले हैं? नहीं, अभी थाने गए थे तो थाने में बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए, कार्रवाई किया जाएगा इसके बारे में। अभी तक कार्रवाई हुई है? अभी तक कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। आज बताइए 15 तारीख की घटना है, 24 बीच में मैं 16 तारीख को आया था,
16 तारीख को पहुंचा, फिर बीच में आया था तो उस समय मेरे को बोले, टीआई मैडम बोली कि क्या करना है, अभी आपकी बेटी कैसी है? तो मैं बोला बेटी तो अभी ठीक है और अच्छी भी हो गई थी सर, वो अच्छी उसके शरीर सुधार हो रहा था। बाकी वहाँ के डॉक्टर लोग भी बोले कि ये ठीक हो जाएगी, ऐसा बोले वहाँ को। हाँ, बाकायदा उसका वीडियो बनाते थे डॉक्टर लोग वहाँ पे। अच्छा, एक वीडियो आया था जिसमें वो पूरी उनके हाथ में पूरी पट्टी बंधी हुई है चेहरे पे, वो बयान क्या था? क्या आप लोगों ने सुना वो क्या बोल रही थी? क्योंकि जो वीडियो आया उसमें आवाज़ नहीं थी। नहीं, आवाज़ नहीं था सर, किसी को जाने नहीं देते थे और मैं था और मेरा भाई गया हुआ था तो दूर से वीडियो बना रहा था। तो उस समय लड़की मेरे को यही बता रही थी कि मैं बोला बेटा कल क्या हुआ था ये मेरे को बता, जिस दिन की घटना हुई रात को उस दिन क्या हुआ था मेरे को सही से बता, मेरे से झूठ मत बोलना। इसके पहले तो मैं नहीं पहुंच पाया था, जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पुलिस वाले गए थे उसके पास बयान लेने के लिए, तो ये लोग दबाव बना दिए थे लड़की के ऊपर कि तुम अगर वहाँ पे बयान दोगे तो तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, हम उसको कुछ भी कर देंगे। तो हमारी बेटी उस समय डर के मारे सिर्फ यही बोली कि हमने खुद से ही मिट्टी तेल डाल के आग लगा लिया है, हमारे परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। जब हम लोग पहुँचे 16 तारीख को तो उसको हिम्मत बढ़ा, जब सब लोग पहुँचे, उसके चाचा लोग सब पहुँचे, तब वो बोली, तब मैं गया वहाँ पे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। मैं बोला बेटा क्या हुआ था, इतना बार तुम मेरे को बोली कि मेरे जान का खतरा है, मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे हो, आज उन लोग को बचा क्यों रही है, झूठ क्यों बोल रही है? जो हुआ है वो सच्चाई बता बेटा, मैं हूँ ना तेरे साथ में, तेरे के साथ कुछ भी नहीं होने पाएगा। तब मैं पूछते पूछते बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोल के मेरे को बताई। मैं बोला क्या हुआ था? बोले पापा कुछ नहीं, हमारा आदमी 2 किलो अंगूर ला के रखा था घर में, अंगूर ला के रखा था तो मैं उसमें से थोड़ा सा अंगूर निकाल के खा ली। तो मेरी जेठानी ने देख लिया इस चीज़ को, अंगूर खाते हुए मेरे को। जेठानी ने जब देखा तो वो जाकर मेरी सास को बता दी कि वो पूनम अंगूर इसमें से निकाल के खा गई। तो उसकी सास ने गुस्से में आके, एक छोटी जेठानी की बच्ची थी, उसके हाथ से पूरा अंगूर जितना था अंगूर था सब मतलब मेरी बेटी के रूम में पहुंचा दी। बोली कि ले जाओ सब खा लो तुम लोग, तुम्हारा तो पेट कभी भरता नहीं है, हाँ इस टाइप से बोली उसको। तो उसको ख़राब लगा कि बताइए मेरा आदमी लाया था 2 किलो अंगूर, अगर मैं इतना सा खा गई तो होता क्या है इतना में, समझे ना, इतना बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो उसी में इन लोग का सास बहू में हुआ जो भी हुआ तू मैं। फिर रात को 12 बजे उसका पति आया तो शायद पति को मालूम पड़ गया होगा, पति को मालूम पड़ गया होगा कि ऐसा ऐसा घर में हुआ है। तो वो आया तो रोज़ तो पति आता था तो अपनी औरत को अपने बच्चे से मिलता था और पूछता था कि तुम खाना खाई कि नहीं खाई, नहीं खाई तो चलो हमारे साथ खाना खाओ, हाँ। लेकिन उस दिन उसके पति ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी सब लोग खाना खा लिए हैं क्या? तो उसकी भाभी झूठ बोल दी कि हाँ सब लोग खाना खा लिए, जो कि हमारी बेटी दोपहर से खाना नहीं खाई थी और रात में भी बैठी थी वैसे कि हमारा पति आएगा तो दोनों आदमी साथ में खाएंगे। तो उस समय वो भी खा नहीं, तो ये क्या किया कि अपने भाभी से मांगा खाना और खाना खा लिया। खाना खा के जब ऊपर गया तो मेरी बेटी पूछी उससे कि खाना वाना खाए कि खा लिए? बोले हाँ खाना तो खा लिया। तो बोली कि मैं दोपहर से नहीं खाऊँ, एक बार पूछे मेरे को कि आप भी खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? तो बोले तुमको निकाल के खा लेना था, इसमें पूछने की क्या बात है? तो बोले आप रोज़ मेरे से पूछते थे कि खाना खाए नहीं खाए, चलो मेरे साथ में खाना खाओ, तो आज आप ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ क्या आपको? उधर आपकी माँ मेरे को बोल रही है इतना बात, थोड़ा सा अंगूर खा गई तो उसके लिए मेरे को सुना रही है, हाँ, और इधर आपका बर्ताव, आखिर बात क्या है? तो बोले चलो तुम सो जाओ सुबह बात करेंगे, इस टाइप से बात किए। तो बोले सो जाओ सुबह बात करेंगे। तो बोले ठीक है। तो उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया भैया, समझ ना। तो ये लोग का जैसा कहना है कि गई नीचे से डब्बे में 5 लीटर पूरा मट्टी तेल भरा हुआ था उस घर में, समझे ना, किचन में रखा हुआ था, वहाँ से निकाल के ले आई और पूरा मट्टी तेल को अपने ऊपर डाल ली, ऐसा जैसे इन लोग का कहना है। तो इनका कहना ये है कि मट्टी तेल ऊपर डाल के खुद लगाई, लेकिन आवाज़ नहीं आई नहीं किसी चीज़, सब वहीं अगल बगल में थे। इसको लेके आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि जैसे कि दबाव में आके
या ये लोग ज़बरदस्ती करके उसको जलाए हैं। हाँ, और अभी भी वो अपने घर को बचाने के लिए मतलब नहीं बता रही बेटी हमारी कि हम खुद से। अच्छा, दहेज को लेकर के बोलते थे, कितना दहेज मांगते थे? कि कुछ अमाउंट कुछ मांगते थे क्या, कुछ बोलते थे? अमाउंट नहीं मांगे मेरे से, लेकिन बस यही तेरा बाप कुछ नहीं दिया जी, बस वही ताने मारते थे। हाँ, ये नहीं बोले मेरे को कि जाओ वहाँ से पैसा ले आए हो कुछ भी, लेकिन अगर उसको बोले होंगे तो नहीं बताई मेरे को बेटी। जब इतनी बात सुना हूँ कि मतलब दहेज को लेकर रोज़ मतलब ताना मारते, तेरा बाप ऑटो चलाता है, 100 रुपये रोज़ कमाने वाला भिखारी है, ऐसा वैसा करके बहुत बोलते थे, समझे ना। ये तस्वीर है और इस तस्वीर में दुख है और दुख के साथ संवेदना है। इंसान की प्रवृत्ति में दुख और संवेदना दोनों होते हैं, लेकिन एक इंसान ख़त्म हो गया, संवेदनाएं भी धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आती दिखाई देती हैं, क्योंकि अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से उस लड़की के पिता ने बताया, वो लड़की जो दहेज के लिए जल गई, वो लड़की जिसे जला दिया गया, ये भी एक सवाल है। क्या कुछ है आगे की अपडेट में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शहर के अन्य खबरों के साथ भी आप जुड़ सकें और इसी तरह की खबरों के साथ लगातार हम आपको अपडेट देते रहें।